तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से इसे समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंग्लिश और कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर उसके प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट कह रहा है कि कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच, यानी जो कोटिंग होता है एग्जैक्ट वर्ड का, जो कोट होते हैं उसके अंदर, जो कि क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे डेविड सेड आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, तो यहाँ पे जो डबल कोट के अंदर चीजें लिखी गई हैं वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट अ स्पीकर सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट, यानी रिपोर्ट करना कि क्या स्पीकर कहना चाहते हैं बिना कोटिंग के, जो एग्जैक्ट वर्ड है उनके अकॉर्डिंग, जिसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे डेविड सेड द दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर देन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, एक इनडायरेक्ट स्पीच है। क्लियर? ये आपका डायरेक्ट स्पीच था, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्टली जो चीजें कही जाती हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट स्पीच की हम बात करें नाउ, तो उसका इनडायरेक्ट क्या होगा, देन होगा। हेयर का क्या होगा, देयर। हेयर आफ्टर का देयर आफ्टर। दिस का दैट, दिस का दैट, दिस का दोज। एगो का बिफोर, दस, सो। टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे का द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, एंड टुमारो की हम बात करें द नेक्स्ट डे या फिर इसे द फॉलोइंग डे हम कह सकते हैं। टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे यूज होगा। लास्ट वीक के लिए द वीक बिफोर या फिर प्रीवियस वीक यूज होगा। नेक्स्ट वीक के लिए द वीक आफ्टर या फिर द फॉलोइंग वीक यूज होगा। और लास्ट मंथ के लिए द मंथ बिफोर या फिर प्रीवियस मंथ यूज होगा। नेक्स्ट मंथ के लिए मंथ आफ्टर यूज होगा। एंड यहाँ पे हाइदर के लिए टाइगर यूज होगा, हेंस के लिए देंस यूज होगा, और मे के लिए माइस्ट, कैन के लिए कुड, और मस्ट के लिए हैड टू या फिर मस्ट यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कह रहा है जेम्स सेड आई मस्ट गो नाउ, जो कि डायरेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, डायरेक्ट स्पीच में है। तो इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, द जेम्स सेड दैट सी मस्ट हैड टू गो देम, जो कि इनडायरेक्ट में हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको समझिए। कह रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहा, जैसे से और विल से, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच, तो उस कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा वर्ब का उस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, उनका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि एंटोनी सेज आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा आईएस के अंदर, वो क्या होगा कि एंटोनी सेज दैट ही ईट्स अ मैंगो। क्लियर? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो जो टेंस होंगे वर्ब के, वो रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग जनरली चेंज होंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस इन द डायरेक्ट बिकम्स एज पास्ट टेंस, यानी जो प्रेजेंट टेंस होगा वो डायरेक्टली पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जॉन जॉन्सी सेड आई राइट अ लेटर, जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जॉन्सी सेड दैट सी रोट अ लेटर। क्लियर? तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको पास्ट टेंस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोट यूज किया गया। दूसरा है पास्ट टेंस इन द डायरेक्ट बिकम द पास्ट परफेक्ट और रिमेनिंग अनचेंज, यानी जो पास्ट टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी सारी चीजें चेंज नहीं होगी। जैसे एंजल सेड आई बॉट अ पेन यस्टरडे, तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल सेड दैट सी हैड बॉट अ पेन द डे बिफोर। क्लियर? तीसरा हमारा रूल कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन द डायरेक्ट बिकम पास्ट कंटिन्यूअस, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जॉन सेड आई एम गोइंग टू चर्च, जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, जॉन सेड दैट ही वाज गोइंग टू चर्च। ओके। चौथा हमारा पॉइंट कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस इन द डायरेक्ट बिकम द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे नेल्सन सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, जो कि डायरेक्ट स्पीच है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, नेल्सन सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? जो कि पास्ट होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अब यहाँ पे छठा हमारा कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन द डायरेक्ट बिकम द पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वो डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे ही सेड आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवेल, तो यहाँ पे क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल। क्लियर? इसी तरीके से कह रहा है कि विल एंड सेल आर चेंज टू वुड, यानी जो विल और सेल जो होगा वो यूज होगा सेंटेंस के अंदर, उसको हम चेंज करने के लिए वुड का यूज करेंगे। जैसे ही सेड I will go to London tomorrow, तो he said that he would go to London
द नेक्स्ट डे। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से ये हैं, और यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हम एडिशन में इसे कह सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे इसको देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारी चीजें प्रैक्टिस के लिए आपकी दी गई हैं, और जो प्रैक्टिस है वो काफी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीजें काफी परफेक्ट बनती हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें आपके सामने मेंशन की गई हैं, और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बना रखिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।